ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ये भी धोखा दे दिया है अभी तक, है ना। और जितना पढ़े लिखे है उतना प्रॉब्लम निर्माण होगा कि जंगल किसके लिए कट रहा है, क्यों कट रहा है, इसका उपयोग क्या होगा। हम ये मानते हैं कि वन अधिकार कानून का आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने उसका बहुत बेहतर क्रियान्वयन महाराष्ट्र में अपने यहाँ पे किया है, वो हमने देखा है। और दुनिया भर के लोग आपके यहाँ उसको देखने समझने के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से कुछ बुलेट पॉइंट्स में इन लोगों को, अधिकारियों को आपने सलाह दी कि थोड़ा जो वो क्या बोलते हैं कि अहंकार बोलते हैं ना, ईगो थोड़ा छोड़ दो, नहीं तो मैं बड़ा होता है ना, इसीलिए भी काम नहीं होता है। कुछ लोग सवाल खड़ा करते हैं, अधिकारी भी और प्रतिनिधि भी, अगर सब ग्राम सभा के पास जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये अगर अमल नहीं करेगा तो हम सभी लोग हार भी खाएंगे, मार भी खाएंगे। भारतीय संविधान ही ये लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं। वो कागज में लिखा, अलमारी में रख दिया। अभी ग्रुप में उनको बांटा दिया। जंगल तो वो वन विभाग करेंगे। वन विभाग कैसे करेंगे? वन विभाग के अधिकारी को दोष दे रहे हैं, सभी अधिकारी को दोष दे रहे हैं, प्रतिनिधि को दोष दे रहे हैं, लेकिन जो दोष देता है वो खुद का दोष नहीं देता। ये जो सब लोग है कि ये पढ़े लिखे लोग तो बहुत भाषण वगैरह ये दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कागज में अटके। ये जो कानून क्या है कि ये तो केंद्र सरकार ने बनाया है ना, तो केंद्र सरकार ने खुद कह रहे हैं कि 60 साल आदिवासी पर अन्याय किया है। अन्याय नहीं, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए ये कानून लागू किया है। तो वो पूरा जो वन के जो में रहने वाले आदिवासी हो तो उनका वो जंगल भी बचाना चाहिए और लोगों का उसका उत्पादन ही के रोजगार उनका उत्पादन मिलेगा। इसीलिए तो वो कानून लागू किया गया है। लेकिन वो कानून तो लागू हुआ है, लेकिन कानून लागू होने से नहीं चलता, उसका जो जागृति भी होना। अभी तक लोग जो है, गांव के लोग, जंगल हमारा है ये तो बोल रहे हैं, लेकिन उसका व्यवस्थापन कैसे करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों का सदियों से परंपरा से वो चलते आ रहे हैं। जंगल बिना आदिवासी जी नहीं सकता। तो आदिवासी ही नहीं, पूरे मानव समूह का ये काम है, मानव समाज का है। तो वो के लिए ये कानून महत्वपूर्ण है, इसके लिए सभी के लिए है। माने ये ऐतिहासिक फैसला सरकार का हुआ, सरकार ने माना कि ऐतिहासिक जो है एक तरह से अन्याय हमारे वनों में रहने वाले लोगों के ऊपर हुआ है और उसको हम अपनी गलती को सुधार के ये कानून लागू कर दिया। लागू करने के बाद हम देखने को मिलता है कि महाराष्ट्र में और कहीं कहीं किसी राज्य में थोड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन हमारे राज्य में जो उसकी स्थिति है, हम जब यहाँ पे धरातल पे जो कुछ हुआ है उसको देखते हैं तो वो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। जैसे अभी हम पिछले 2-4 वर्षों से वन अधिकार कानून के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे सारी प्रक्रिया होके दावे हो जाते हैं, दावे जमा हो जाते हैं और उनको प्रशासनिक अधिकारी है जो SDLC, DLC और लटका के रख देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में जितना प्रोएक्टिव होके शासकीय अधिकारी काम कर रहे हैं और यहाँ नहीं कर रहे, उसका क्या कारण? इसका कारण एक ही है, इसका जागृति नहीं है, समन्वय। वो जो समन्वय बोलते हैं ना, सबको मिल के काम करना है, यह अकेले का काम नहीं है। इस सहभागी लोकतंत्र में सहभागी से ही ये काम करना है। तो ग्राम सभा के अध्यक्ष, सचिव, सभी प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जिस क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं गांव में, वो उनका समय होना जरूरी है। ये कोई दिक्कत नहीं होगा, जल्दी से ही काम होगा, लेकिन इसका जागृति, उसका काम करने का तरीका, समझने का तरीका, और वो लिखता एक है, पढ़ता दूसरा है और समझते तीसरा है, करते दूसरा है, इसमें हो रहा है। एक जगह में आने से ये होगा कि हम 2-3 बैठक में हमको सीखने को मिला है। अधिकारी लोगों को लोग बोलते हैं कि ये अधिकारी काम नहीं करता, ये प्रतिनिधि काम नहीं करता, सरकार नहीं करता। ये बात छोड़ दो, सरकार नहीं करता ऐसा नहीं, सरकार ने तो अच्छा किया है। हाँ,
प्रतिनिधि भी कर रहे हैं इसमें कि, लेकिन हम क्या करेंगे, हाँ ये महत्वपूर्ण है ना। तो लोग, स्थानीय लोग क्या करना है, ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा का काम है। तो ग्राम सभा सक्षम कब बनेगी, सक्षम बनने के लिए क्या क्या कार्यक्रम करना पड़ेगी। लोगों को भी इतना जानकारी नहीं है ना, वो रह रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये कानून, दो कानून यहाँ है कि पेशा और वनाधिकार कानून, वो जो रूढ़िजन्य परंपरा को मान्यता दिया गया है, तो उसको करके ही ये काम करना है और अध्ययन करना पड़ेगी। अध्ययन बिगड़ नहीं होगा ये, सब मिलजुल के ही काम करना है। कोई यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा, ये काम होने वाला है, चल रहा है। सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग में कर रहे हैं अपना अपना हिसाब से, लेकिन कानून एक है, वो करना ही होगा और ग्राम सभा ही करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। इसमें प्रमुख भूमिका ग्राम सभा का है। तो अभी आप जैसे, आप तो घूमते रहते हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से और नेताओं से भी मिलते हैं। जगदलपुर में आप अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले। आप एक तो यह है कि उनकी समझ आपको कैसी लगी इस कानून के ऊपर, और दूसरा आपने उनको क्या एडवाइस दिया इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए। इसमें समाज ऐसे है कि ये तो जानकारी तो सभी को है, प्राथमिक ये कानून का जानकारी सबको है, लेकिन किस तरह से करना वो कागज में नहीं लिखा है, आप पर निर्भर है। अपना दिमाग तो लगाओ, विवेक बुद्धि का उपयोग करना है, एक व्यक्तिगत, सामूहिक और प्रशासनिक स्तर पर, प्रतिनिधि स्तर पर, सेवाभावी संस्था के स्तर पर ये करना जरूरी है। सबका आपसी समन्वय होगा तभी होगा बेहतर क्रियान्वयन। तो आपने इनको अधिकारियों को अभी अपनी यात्रा के दौरान ये सब सलाह दी है कि नहीं? मैं तो गुरु नहीं हूँ मैं एक चेला हूँ। नहीं, लेकिन आपको इसका बहुत ज्ञान है हैं कि वन अधिकार कानून का आपने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आपने उसका बहुत बेहतर क्रियान्वयन महाराष्ट्र में अपने यहाँ पे किया है, वो हमने देखा है। और दुनिया भर के लोग आपके यहाँ उसको देखने समझने के लिए आते हैं। तो उस हिसाब से कुछ बुलेट पॉइंट्स में इन लोगों को, अधिकारियों को आपने सलाह दी कि नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं, उनको तो मालूम है, वो भी किसी गाँव से आए हैं ना, सभी लोग है ना, मोहल्ला से आए, गाँव से आए हैं, पारा से आए हैं, वो अधिकारी बने हैं। तो ये मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको जनतंत्र सीखना है तो लोगों के पास जाओ। ये सभी जो ये कागज में लिखा है, इसको अगर सुनना है तो लोगों के पास जाओ, लोगों को साथ में रहो, लोगों के सीखो, और अपने क्या बात है तो उनको भी आओ, तो देखो कैसा होगा। ये जो वो क्या बोलते हैं कि अहंकार बोलते हैं ना, ईगो थोड़ा छोड़ दो, नहीं तो मैं बड़ा होता है ना, इसीलिए भी काम नहीं होता है। ये समस्या है, अधिकारियों में अहंकार का बड़ा अहंकार का है। और मेंटेलिटी बदलना है, मानसिकता बदलो। क्षेत्र पर लोगों का भी मानसिकता बदलना है, आधिकारिक लेवल पर बदलना है, प्रतिनिधि पर। तो लोग सवाल खड़ा करते हैं, अधिकारी भी और प्रतिनिधि भी, अगर सब ग्राम सभा के पास जाएगा तो हमारा क्या होगा कुछ नहीं होने वाला है, सबका होगा। अब व्यक्तिगत स्तर पर मत सोचिए, सबका बड़ा होने वाला है। हाँ, तो इसीलिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, बैठना आवश्यक है। तो आपको लग रहा है कि आने वाले समय में वन अधिकार कानून का बहुत बेहतर क्रियान्वयन होगा? अमल नहीं करेगा तो हम सभी लोग हार भी खाएंगे, मार भी खाएंगे ये करना ही है। भारतीय संविधान ने जो दिया हुआ है इसको समझना। ज्ञान ही ये लोग पढ़ते नहीं, समझते नहीं। वो कागज में लिखा, अलमारी में रख दिया सही है। तो ये जरूरी है। और हम भारत के लोग कहते हैं ना, कहाँ कम और क्या कम है, ये तो अध्ययन करना, विचार करना इसको कि हम जो है, हमसे भारत है, हाँ भारत है, हमसे क्या होता है, सब
भारत ही नहीं, पूरा दुनिया आ जाता है, देश दुनिया आ जाता है। तो सभी लोग हम जो है ना, सब हमारे समाज भी, धर्मवाद भी, सब भी प्रतिनिधि मैं में लटक गए हैं। हम में नहीं पहुंच पाया, तो हमको हम में जाना है। और देखो इसका काम कैसे होगा। आपने बताया, और हम लोग यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में इसका बेहतर क्रियान्वयन हो, और जो समाज का अंतिम व्यक्ति बोलते हैं और समाज में जो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनका प्राकृतिक रूप से अधिकार है वनों के ऊपर, वनों के संसाधनों के ऊपर, उनको ये हक मिले। हम सब उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और आपसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है या होगा, हम तो आपके यहाँ सीखने आते हैं, हम भी उसको बहुत बेहतर तरीके से करने की दिशा में काम करेंगे। तेजी से जंगल कट रहे हैं, हाँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बस्तर में के कई जगह कट रहे हैं, इसका कारण ये है, इस कानून का अमल नहीं हो रहा है ना, दुरुपयोग हो रहा है। सभी लोग जो सोच रहे हैं, अपना अपना सोच रहे हैं। हाँ, ये जंगल जो है, तो जंगल तो कल जगदलपुर में भी चर्चा हुआ, कुछ लोगों ने जंगल किसका है बोले तो हमारा है, बोले तुम्हारा कहाँ कैसे हुआ, वो लटक गए। कुछ लोग बोले नहीं साहब सरकार का है। सरकार कहाँ से आई? सरकार कहाँ से आई हो? कैसा है सरकार, कहाँ है? तो लटक गए। चर्चा करी है, चर्चा करो। ये जो है कि ये जंगल किसी एक व्यक्ति का मालिकी की नहीं है, ये प्राकृतिक संसाधन ये पूरे समाज की है, भगवान ने निर्माण किया गया है। तो ये जो प्राकृतिक संसाधन वो सबका है, और इसको कायम स्वरूपी टिका के रखना सब पर जिम्मेदारी है। रूप में उनको बांटा दिया। जंगल तो वो वन विभाग करेंगे। वन विभाग कैसे करेंगे? वन विभाग के अधिकारी को दोष दे रहे हैं, सभी अधिकारी को दोष दे रहे हैं, प्रतिनिधि को दोष दे रहे हैं, लेकिन जो दोष देता है वो खुद का दोष नहीं देखता है। भी तो इतना ही दोषी है। जंगल कट रहा है, इसका मतलब लोग जागृति नहीं है, और उनको भी बताना पड़ेगा किसके लिए कट रहा है, क्यों कट रहा है, इसका उपयोग क्या होगा, और इसका जंगल कटने से हमारा आगे का पीढ़ी के लिए क्या भविष्य है। रोकना है, इसको नियंत्रण करना है, तो कानून का अध्ययन करना और सहभागी से न कि ये काम को रोकना पड़ेगी। और आगे का जो है, यही मेरे को दिखता है कि यहाँ इनको ज़्यादा सिखाने का ज़रूरत नहीं है। ये लोग ये भी धोखा दे दिया है अभी तक, है ना। और जितना पढ़े लिखे हैं उतना प्रॉब्लम निर्माण होगा। जंगल को बचाने के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं ना। हाँ, हमारा क्या होगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला है, जो होगा तो होगा, लेकिन उनका क्या होगा, ये बचेंगे। जंगल बचेगा तो मानव बचेगा, जंगल कटेगा तो मानव भी कट जाएंगे। ये हमको दिखता है कि ये अभी सब मिलके ही सहभागी से काम करना है, ये हमको एक और एक संवेदनशील सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे मैं। बस्तर में ये नक्सल माओवादियों की जो एक समस्या देखने को मिल रही है, काफ़ी गंभीरता से कई वर्षों से चल रहा है, उसके शायद सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें एक तरफ हम देखते हैं कि माओवाद है वहाँ पे पर्यावरण और जंगल बचे हुए हैं, लेकिन साथ में उनको विकास विरोधी और विकास की परियोजनाओं का विरोधी भी सामान्य जन बोलते हैं। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? ये समस्या कितनी घातक है समाज के लिए और बस्तर के या इस जो भी माओवादी क्षेत्र है उसके विकास में इसके क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, और इसको आप भविष्य में कैसे देखते हैं कि कितनी जल्दी इसका समाधान हो पाएगा? ये जो नक्सलवादी माओवादी का है, थोड़ा अध्ययन करके देखो, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, अधिकारी सबसे चर्चा हो रहा है, ये नक्सलवादी नहीं है, ये नक्सलवादी समस्या नहीं है। व्यवस्था ने निर्माण किए हुए एक व्यवस्था नक्सलवादी व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता लोगों के हाथ में होना
आर्थिक सत्ता या राजकीय सत्ता, और सहभागी से ये काम न कीगी। ये कितना जो प्राकृतिक संसाधन ये हो रहा है, लूट हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसका विरोध में जो उठेगा वो नक्सलवादी बनेगा। ये अभी सब जो एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। क्या है बात, ये जब तक सभी लोग नहीं आएगा तब तक ये जंगल नहीं बचेगा। ये कारण ये है कि पर्यावरण प्रदूषित है ना, हो रहा है, उसका ही कारण है। ये रोकने के लिए अलग अलग क्षेत्र के लोग काम कर रहे हैं ना। कोई नाम दे रहा है कि ये ग्रुप है, पर्यावरण बचाव समिति है, ये एक समिति, वो समिति है, रहा है। तो इसको अगर कंट्रोल करना है तो सभी लोग एक साथ काम करना पड़ेगी। और सत्ता की विकेंद्रण तो पहले ही हुआ है। हाँ, आर्थिक सत्ता और राजकीय सत्ता, ये वो मैं तो जहाँ जहाँ बोल रहा है कि भाई ये जंगल का जो हिस्सा है सभी विकास कांग्रेस का, डायरेक्ट दिल्ली टू गली, गली टू दिल्ली, बीच में दलाल न हो। हाँ, हम ही सरकार, हम सरकार, दिल्ली में हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल है ना। ये तो आपका जो नारा है और उससे हम सहमत भी हैं, और यही होना चाहिए, तभी देश का, लोगों का और गांव समाज का भला हो पाएगा। ये जो एक बात हो रहा है, बहुत सारे मेरे को नक्सलवादी माओवादी का हम तो कभी नहीं चर्चा किए नहीं, हमको मेरे को तो कोई दिखा नहीं है। सब इंसान दिख रहे हैं, इंसान के अलावा कोई नहीं है। तो ये जो है ना एक समझ, दृष्टि साफ रखो। दृष्टि आपका होगा तो सृष्टि दिखेगा। तो ये हमको अगर करना है आगे, तो सबको ही मिलके ही काम करना है। सहभागी, आम राय से जाएगी, और ग्राम सभा, इसका जवाब सब, 1000 बीमारी एक दवाई, ग्राम सभा, सशक्तिकरण। लेकिन सशक्तिकरण कैसे होगा, किसको सशक्तिकरण बोलेगी? बहुत लोग बोल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं सब लोग, ग्राम सभा सशक्तिकरण करो, मजबूती करो, जागरूक करो, लेकिन खुद ही जागरूक नहीं तो लोगों को क्या जागरूक करेंगे? एक ही विषय पर जागरूक होने से नहीं चलेगा। सर्वांगीण विकास ये करना है ना। और ये जो सब लोग है कि ये पढ़े लिखे लोग तो बहुत भाषण वगैरह ये दे रहे हैं, लेकिन ये लोग कागज में अटके हैं। तो ये इनके साथ चर्चा करना है, सबके साथ। कुछ लोग, सभी लोग तो ऐसा काम नहीं करेंगे, कुछ लोग तो करेंगे, लेकिन संविधान जो है दिया गया है, भारतीय संविधान ने समान अधिकार सबको, उसका उपयोग करना, इसमें सभी लोग आता है, मानव समूह। और महिलाओं का सहभाग हर जगह इसके लिए अति महत्व है। ये अगर नहीं करेगा तो थोड़ा कमज़ोर रहेंगे, लेकिन एक साथ सब करेंगे ऐसा ही नहीं। कहे तो भी शुरू, जैसे आग एक जगह लगा देता है तो पूरा फैलता है, ये जल्दी से होने वाला काम नहीं है।